दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट हो चुकी है और हरियाणा वासियों के लिए चुनाव एक त्योहार के रूप में जाना जाता है। त्योहार की तरह चुनाव की तैयारियां की जाती हैं और इस समय मैं लाडपुर गांव में मौजूद हूं। ऐतिहासिक गांव है, पहलवानों का, समाज सेवियों का गांव है और आज तमाम जो लाडपुर गांव की 36 बिरादरी है वो यहां पर एकत्रित है और विषय वही है सरपंची के चुनाव को लेकर के। इस बार पहलवानों के परिवार से अमित पहलवान, जी हां, भूप सिंह के लड़के हैं जिन्होंने सरपंची की दावेदारी ठोकी है गांव लाडपुर में। और आज तमाम जो लाडपुर गांव के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अमित पहलवान की सरपंची का दावा कितना पुख्ता है और अमित पहलवान को लेकर के गांव में किस तरह की चर्चाएं हैं, आइए शुरुआत करते हैं गांव के लोगों से ही। उनके बड़े भाई हैं हनुमान पहलवान, जो क्षेत्र में खेल गतिविधियों और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। पंचायत चुनाव हम सब के लिए एक त्योहार है। 36 बिरादरी के भाईचारे को कायम रखते हुए चुनाव लड़ा जाता है। अमित की दावेदारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? संजय भाई, सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। और जितने गुरुजी हैं हमारे साथ में, मेरे काका ताऊ दादा सारा परिवार है साथ में, सभी को हाथ जोड़कर राम राम। और गांव के विकास के बारे में संजय भाई ऐसी बात है, 36 बिरादरी का एक समान विकास होगा, किसी भाई को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। साफ सफाई के बारे में हो, किसी पानी के बारे में हो समस्या, स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखी जाएगी। और एक और हमने अपनी भाई की पंचायत बनती होता है, एक और निर्णय लिया है हमने गरीब मानसों के लिए। भाई जिस गरीब की कन्या की लड़की की शादी होगी हमारे 5 साल के दौरान, भाई उसकी पंचायत की तरफ से उस लड़की की शादी में 21,000 रुपये कन्यादान की राशि डाली जाएगी पंचायत की तरफ से। और भाई पानी की समस्या है, गंदे नाले का विकास करवाना जरूरी है। गंदा नाला हमारे गांव में पानी के कारण चौगर्दे का पानी भर जाए और वो हमने बिल्कुल साफ करवाना पड़ेगा। सारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखनी है हमने अपने। हम ये चाहते हैं भाई, हमने अगर राजनीति नहीं करनी भाई, एक बार गांव का ऐसा विकास करना है, गांव राम याद रखे भाई फलाना आदमी सरपंच बनाया था, गांव का विकास कराया था। हम गांव के विकास के लिए ही इस प्रधानी में खड़े हुए हैं, ना कि अपनी चौधरी के लिए। हम गांव का विकास चाहते हैं भाई, गांव का एक समान, न पक्षपात हो, गांव का एक समान सभी 36 बिरादरी का विकास हो और उस विकास में सहयोग रहे सारे, सभी गांव का भी रहे सहयोग, कोई रोड़ा दाबा ना हो किसी भाई का। 36 बिरादरी का भाईचारा बनावाएंगे और भाई गांव में जो नशे पशे के खिलाफ जो ये चल रही है भाई, नशे के खिलाफ भी आदमियों ने जागरूक कराएंगे और भाई अपना जो योगदान है गांव में 100 का 100 देंगे। धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यही विचार होने चाहिए एक गांव के विकास के लिए। युवा आगे आए हैं राजनीति में। हनुमान पहलवान की बात करें, इनके छोटे भाई हैं अमित। अमित हैं जिन्होंने चुनाव में ताल ठोकी है और पूरी तरह से जो वायदे किए जा रहे हैं, आज आपके समक्ष जो बातें की जा रही हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि यह परिवार इन वादों पर खरा उतरे। गांव के विकास की बात हो, चौधर को नजरअंदाज कर दिया जाए, 36 बिरादरी के भाईचारे को एक साथ लेकर के युवा किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसकी शुरुआत लाडपुर गांव से होने जा रही है। और ये बहुत अच्छी बातें हनुमान पहलवान ने बताई है कि गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कि चौधर के फार्म भरे जा रहे हैं। अमित, आप युवा हैं और ताल ठोक दी है। तमाम लाडपुर गांव के गणमान्य लोग आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले संजय भाई आपको नमस्कार। नमस्कार जी। पूरे मेरे परिवार को नमस्कार हाथ जोड़ के। जी, परिवार ने बहुत बढ़िया साथ कराया है मेरे साथ। आगे कराया हूँ मैं, जो अगर सरपंच जी के योग्य सोचा है मेरे को, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विकास के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। और देखिए, युवा राजनीति में आगे आए हैं और अमित एक युवा है, पहलवानी से जुड़े रहे हैं, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में अपने परिवार के साथ नजर आए हैं। ठेकेदार साहब, क्या लगता है, सरपंची का चुनाव है, योग्य उम्मीदवार किस तरह से होना चाहिए और अमित की दावेदारी को लेकर क्या? भाई ने हनुमान नहीं बताया जी, अमित ने भी बताया जी, बढ़िया बात बताई है। गांव के सुधार के लिए भाई अपना ठीक है, अच्छा है, खड़िया है, सारा गांव मदद करेगा भाई की। बहुत बढ़िया। क्या राय है? भाई इनते पता ले ठीक है, उम्मीदवार हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल ओके। उम्मीदवार हाँ ठीक है। बिल्कुल ठोक ओके। बजा के हाँ दाग रखा है। बिल्कुल। संजय भाई, आपको राम राम। और मेरे सारे ग्रामवासियों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाई अमित भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि हनुमान भाई ने इनको खड़ा किया है। और ये हनुमान भाई ने पहले पहलवानी करते थे, उसमें बहुत अच्छा नाम किया अपने गांव गवांड में, फिर बिजनेस में बढ़े, उसमें भी बहुत अच्छा नाम किया। और ऐसा ये एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं गांव में प्रधान बन के। इनके अंदर एक जुनून है गांव की तरक्की करने के लिए।
इसके लिए मैं भाई को कहता हूँ, गांव को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई के भारी मतों से विजय बनाए। चलिए, गांव में युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ऐसी मान्यता है कि गांव में युवा और बुजुर्ग मिलकर भला कर सकते हैं, विकास का हो सकता है गांव में। हो सकता है जी, विकास खूब होगा जी, बढ़िया होगा। पहली बार हम इसमें आए हैं जी, बढ़िया विकास होगा जी। आप क्या समझते हैं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, काम करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। ठोस उम्मीदवार है और सोच विचार के सारे भाई कति हाथ पकड़ के काम भी करवा लेंगे, ऐसा उम्मीदवार है हमारा। चलिए, आपके पुत्र ने ताल ठोक दी है तो भाईचारा बना रहेगा गांव में? बिल्कुल एकदम से पूरा उतारेंगे और भाईचारा एकदम से पूरा साथ दे रहा है और किसी का भी मेल मिटाव नहीं है। गांव का, राम का, सबका, गौहांड का, सभी यही है कि अच्छे परिवार हैं, अच्छा गांव है और पूरे गांव में अच्छे काम करके जी, अच्छे काम करेंगे बिल्कुल, और अच्छे काम गांव में होने भी चाहिए, क्योंकि गांव राम होता है और यह लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। सरपंच का चुनाव, सरपंच लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होता है, जो गांव को राम मानते हुए नेक फैसले करता है और नेक काम गांव में किए जाते हैं। लीलू पहलवान जी हमारे साथ हैं। युवाओं का दौर है और आज एक युवा सरपंच ने ताल ठोक दी है। ताल ही नहीं ठोकती, न्यू मानो सारा भाईचारा गैर ला के बना के लियावेंगे। और रही देखो, एक कोई हनुमान की बात ना, किसी मेरी बात ना, ये सब भाई उठा रखा है, ठीक है, ये सब ने उठा रखा है, सब इसके साथ सर सब बना के लियाएंगे, इसमें सबकी जीत है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूं, अगर भाई सबका साथ ज़रूरी है, और जब हम सबका विकास कर सका है, अन्यथा सबके साथ के बगैर हम सबका विकास नहीं कर सकते। इसलिए 100% और गाँव वासियों से भी, जो भी यारा प्यारा जो भाईचारा है, उनसे आपके माध्यम से भी मैं देखे अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि भाई इस नौजवान का साथ दे। और एक बात और मैं ज़्यादा कहूँ, इस भाईचारे की मिसाल भी हम कायम करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान रहे हैं लीलू जी, जिन्होंने आह्वान किया है कि भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए वो तमाम 36 बिरादरी इस युवा अमित के साथ खड़ी नजर आ रही है। और लाडपुर गांव का यह संदेश तमाम झज्जर जिले और हरियाणा प्रदेश में जाना चाहिए कि किस तरह से 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ केवल विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत बढ़िया विकास की आपने बात की है। तो गाँव की क्या ऐसी समस्या है, एक समस्या आप बताएं जिसको आप हल कराना चाहते हैं अगर अमित सरपंच बनते हैं तो? सबसे पहले गांव की समस्या है भाई, गंदे पानी का लकाड़ जरूरी है गांव में। एक बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है संजय भाई गांव में, उससे बहुत घने गरीब आदमी ज्यादा है, जिसका खाता पीता बढ़िया बेहद भाई, वो तो अपना ऊंचा बिठा के मकान बना लेगा। एक गरीब आदमी के लिए पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का हम पूरे गांव की समस्या का हल करके इस गंदे पानी को गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे। और भाई जितनी फिरनी कच्ची हैं, पक्की हैं, जितनी गली कच्ची हैं, उनको सभी का उनका विकास किया जाएगा। और सभी की साफ सफाई गांव से 2 छोटे ट्रैक्टर लगा दिए जाएंगे। 2 छोटे ट्रैक्टर लगा, गांव का गंदगी कूड़ा करकट 2 छोटे ट्रैक्टर जाएंगे। भाई गांव हमने आने वाले 5 साल में अपना गांव एक निर्मल गांव घोषित करना है। और जो भी आए और गांव को देखें भाई, हाँ इस गांव में हकीकत में विकास हुए हैं। हम ये चाहते हैं भाई, ऐसा काम करना है गांव में विकास। आज तक किसी भी भाई प्रधान जितने भी बने हैं नहीं किया होगा भाई, गांव नहीं कहेगा भाई वे फलाने प्रधान बने थे, उन्होंने ऐसा काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी पंचायत है, पहलवान जी जानते होंगे, बीबीपुर गांव की, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरू करके न केवल पूरे भारत देश में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी कि हरियाणा का एक ऐसा गांव है जिसने पूरे गांव ने मिलकर के इस पूरे संसार को एक संदेश दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और गांव के विकास को एक मॉडल के रूप में विकसित किया था। ऐसी ही सोच इन युवाओं की नजर आ रही है। राजनीति में लक्ष्य का और विजन का बड़ा महत्व है। चुनाव लड़ने वालों को यह पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद उनको क्या करना है, गांव की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वो इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ऐसी सोच इन युवाओं में नजर आई है, गांव के रूप को लेकर के और गांव के मॉडल को लेकर के। कुछ युवा साथी मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या लगता है, अमित की दावेदारी को लेकर के आप कितना पुख्ता मानते हैं? बहुत बढ़िया उम्मीदवार है जी, हमसे छोटा है पर बढ़िया जुनून है इसमें, शुरू से ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन है और ठीक इसकी सोच है, विकास कराया गाँव का। चलिए, विकास की बातें मैं एक बार अमित से भी जुड़ना चाहूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव वासियों से, क्या अपील करेंगे? गाँव वासियों जी हाथ जोड़ के ये अपील है जी, मेरे को भारी मतों से विजय बनाए और विकास देखें फिर मेरा टाइम में, ये है जी।